सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्त, आज पहले हम दो सकेंद्री वृत्त बना लें। सकेंद्री मतलब ऐसे दो वृत्त जिनको केंद्र एक ही रहे, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही रहे। जैसे मान लीजिए एक वृत्त हम बना जो वालो, एक और वृत्त हम बना लो जो वालो, ठीक है, एक थोड़ा सा एडजस्ट कर दी, ठीक, दो सकेंद्री वृत्त हो गए। एक को भी केंद्र जो ये बड़े वाले को भी केंद्र जो ये। तुम्हें क्या करने हैं आयुष, तुम्हें क्या करने हैं, जब भी सिद्ध करे वाला सवाल आए, जब भी सिद्ध करे वाला सवाल आए, उनमें भी तुम्हारा ने क्या करने हैं, स्पर्श रेखाओं खींचने हैं। स्पर्श रेखा लिखने में कैसी खींचने हैं, तो छोटे वृत्त को छीके न कर रही जा ऐसी। अब जब सवाल आया समूह की चर्चा तुमसे अलग से कर है के बाद करने कैसे है वो काम, ठीक। अब एक काम करो, जब तुमने स्पर्श रेखा बना दी तो जब बड़े वृत्त की जीवा आए, ये बड़े वृत्त की क्या है, जा जीवा, जब बड़े वृत्त की जीवा है जा वाली जा, लेकिन छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। जो बड़े वृत्त की जीवा है वह छोटे वृत्त को क्या कर रही, स्पर्श बिंदु पे स्पर्श कर रही। स्पर्श बिंदु को नाम मान के चलो पी, केंद्र होगा ओ, केंद्र होगा ओ। अगर आप थोड़ी देर के लिए एक हो से मिला दी अगर तो जो त्रिज्या है, जो क्या है, बस इतना ही दाव है सवाल में। सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, यानी बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की या छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो कर रही है स्पर्श, ठीक है, स्पर्श बिंदु है जहां स्पर्श कर रही, स्पर्श बिंदु पर समद्विबाहित करती, जो सिद्ध करना है। यानी जो रेखा है, जो सॉरी जो बिंदु है, जो सुन ले यार तुम्हारे, जो हमारा बिंदु है जो ए भाग और ए भाग को आधो आधो कर रहा है, जा कही है ए सवाल में, जा कही है जो भाग और जो भाग कैसा है, आधो आधो है। मान अगर जो 5 को है तो जो भी, और जो 10 को तो जो भी, जाके वो जा सिद्ध करने पर के जाने। तो एक हो हम दो तरीके से करने को प्रयास कर रहे हैं, कितने तरीके से, दो तरीके से, ठीक। सबसे पहले अपन करें दिया है, क्या करें, जब भी कोई चीज सिद्ध कर दिया तो मैं दिया है तो पहले लिख दिया करी, चित्र बना के, पहले चित्र बना फिर दिया है लिखो। चित्र तो खैर आसान ही थे कोनो भी चीज को। दिया का है, दो सकेंद्री वृत्त है, दो सकेंद्री वृत्त में नामकरण कर दी जीवा ए बी, जीवा को नाम दे दी ए बी में, दो सकेंद्री वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा ए बी है, का है, बड़े वृत्त की जीवा का है ए बी है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श बिंदु पी पर छूती है, ठीक है। और जो ही दो और का दो के अलावा जो दो है सब लिख दो, कुछ भी के अलावा और कुछ दो नहीं दो। बड़ा वृत्त छोटो वृत्त दोनों का नाम सकेंद्री वृत्त। सकेंद्री वृत्त की जो बड़े वृत्त की जीवा है जवारी, वह छोटे वृत्त को पी बिंदु पे स्पर्श कर रहे, खत्म। तो दो ये आज तुम्हें सिद्ध करने हैं एपी बराबर पीबी, एपी बराबर जो सिद्ध करने यानी जितनी जाओ उतनी जा। चलो ये में करें अपन थोड़ी सी रचना, पहली मेथड में रचना में अपन क्या कर रहा है, ओ से एक और ओ से भी को मिला दी, हल्को सो ओ से एक और ओ से बी को मिला दी, ओ से ए तथा ओ से बी को मिलाया, समझ गया स्थिति, ओ से ए तथा ओ से बी को मिलाया, मिला दो ना, ठीक। आगे देखो आयुष, तुम्हारे सामने दो त्रिभुज बन गए, वो भी समकोण, अब आ जाओ उपपत्ति पे, काय पे आ जाओ, उपपत्ति में का निकल के आया हो अपने सामने, देखो आयुष, जब भी कोई वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे जाथेगी तो लंब बनाथेगी, जो का बन है लंब, जो का बन है प्रमेय 10.1 सिद्ध कर चुके हैं बात अपन। वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, प्रमेय 10.1। तो लिख दी, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंबवत होती है, क्या होती है, लंबवत होती है, लंबवत होती है। तो जी कोण कितने के बने, दो ही जी और जी कोण 90 के बन गए, अर्थात अतः कोण OPA
OPA बराबर कोण OPB कितने के बन जाए उस 90 डिग्री के बन जाए। कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब आगे आओ, ये चीज को निपटाए तई। अब ले हैं अपन दो त्रिभुज, ये तो कोण तो 90 के हो गया, तुम शुरू से देख रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये शुरू से देख रहे हैं। अब हम ले रहे हैं जे त्रिभुज, जो वाला त्रिभुज ले रहे हैं और जो वाला, इनको कर दें अपन सर्वांग समायुष। क्या कर दें? सर्वांग। इन दो ही त्रिभुजों को कर दें अपन सर्वांग सम। जैसे ही अपन सर्वांग सम करें, जा रेखा वही के बराबर आए, जा ए के बराबर है, जो कोण ए के बराबर है, जो कोण सब रेचकता बराबर आ जाए। और अपन सिद्ध का करना है, जा बराबर ए के बराबर सर्वांग समता लगा दे। तो बस लो त्रिभुज OPA या APO तथा त्रिभुज BPO में वो भी सर्वांग समता से, कैसे? सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ले आयस, सर्वांग समता से लगा दी। तो सर्वांग समता से देखो, जो OP है, जब A में भी और तो लिख दे OP बराबर OP का हो जाए ओवाइनेस्ट। ठीक, आगे देखो आयो, जब OA है, ये देखो जब OA है और जब OB है, ये दो ही क्या है? बड़े वृत्त की तरह जाए, बड़े वृत्त की तरह जाए, जाई बड़े वृत्त की तरह जाए, जाई बड़े वृत्त की तरह जाए, तो ये कैसी रहे हैं? बराबर। का जाई बड़े वृत्त किया और जा भी, हाँ, तो OA बराबर OB क्या है? त्रिज्या है, काय की? बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या लिखने हैं, थे बड़े वृत्त की त्रिज्या है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या चाहे 1 खींचो 10 खींचो, कैसी रहे? बराबर। दो बराबर कर दे फिलहाल एट प्रेजेंट अब। ठीक, आगे आओ एक चीज और देखो, OPA OPB ये कोण कैसे है? काय 90 डिग्री को। ये दो कोण कैसे है? लिख दे कोण OPA, कोण OP बराबर कोण OPB। का लिखे अपने में? प्रत्येक 90 डिग्री। का लिखे? प्रत्येक 90 डिग्री। RHS लिखो, तब हम कह सकते हैं, तब त्रिभुज APO सर्वांग सम त्रिभुज BPO RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से खत्म, सवाल खत्म। सिद्ध का करने, सिद्ध का करने AP बराबर, हाँ तो लिख दी। अब तो सभी बराबर लिख सकत। जो आपका ऐसे है, जो AB बराबर BP लिखत कैसे है? CPCT से। कैसे लिखा है? अब जो CPCT का कहा है, CPCT का याद है ऐसा नहीं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इंग्लिश में होगा याद है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोन करेंट ट्रायंगल, फुल फॉर्म है जो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोन करेंट ट्रायंगल, यानी दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होती हैं। कैसी होती हैं? माना सब कछु बराबर हो, सीधी बात जा है, तुमने अपने आप खेना में देख लो, वो कहा सर्वांग सम। हाँ, तो सर्वांग सम होगा जो जा ए के बराबर हो जाए, जा ए के बराबर हो, जा ए के बराबर हो, जो कुल मिलाया कहा हो जाए सब कछु बराबर, और सब कछु बराबर इति सिद्धम। इति एक छोटे रूप में देख लिया कैसे हो जाए। ठीक, एक छोटे रूप में देख लिया, एक छोटे रूप में कुछ इस तरीके से देखें अपन कौन तरफ। हाँ, जो सब तो जो ही रहे, जो सब तो जो ही रहे। रचना ने उज्जय के लिए मैं कान उज्जय रचना, कान उज्जय रचना ऐसा करिए अपन ने ताकि त्रिभुज बन जाए। तो रचना नहीं करो, अगर रचना हम हटा दी, अगर यहाँ से रचना होगा कर दी हमने मिटा दी, रचना हमने मिटा दी, और उत्पत्ति भी हमने क्या कर दी ऑलमोस्ट, यही उत्पत्ति लिखी देखो। चित्र जो है दिया, जो है सिद्ध जो करने, उत्पत्ति जा है, उत्पत्ति स्टार्ट करी वही चीज है। सुनो तो का है, सुनो भैया ए राजा सुनो, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु या स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या लंबवत होती है। लंबवत हुई है, जो कोण कितने होंगे? दो ही 90 के। ये दो कैसे होंगे? आयुष आंसर तुरंत ही विदिन सेकंड। एक प्रमेय है, एक छोटी सी प्रमेय है। का प्रमेय? सुनो, वृत्त के केंद्र, वृत्त के से जीवा पर, बड़े वृत्त की बात कर रहे हैं, वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को
समद्विभाजित करता है। अतः AP बराबर PB इति सिद्धम। जाइए 1 नंबर की 2 नंबर की हो गई। यही तो कह रहा है, छोटी यही है। ए में तुम्हें कुछ नहीं करने, केवल जो करने के, अगर तुम्हें जब बात पहले ही से पता है, अगर मान लो एक व्रत है, ओ पे एक जीवा है और एक केंद्र, केंद्र से जीवा पे ग्रह हो तो जैसे अपने आप आदि आदि बट जाते भाई, लिख दी हमने प्रॉपर्टी। नहीं, न्यूटन दूरी तो लंब बता रही है। केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है, लंब बस हो गए जो, तो लंब हुई है अगर, तो ही तुम्हारी दूरी उज्ज कैसी उज्जे आदि आदि। अगर मान लो थोड़े से भटक गए, अगर मान ले जीवा पे अगर तुमने मान लो इतना खींच दी तो जो बराबर नहीं है, सो जो 90 डिग्री सो ही नहीं है, 9 डिग्री भी नहीं है, जो एक कोण है 9 डिग्री नहीं है। लेकिन अगर तुमने 9 डिग्री खींच दो बिल्कुल, तो फिर आदि आदि बट। प्रश्न है केंद्र को अल्लाह ने कहता ना, अल्लाह ने करियो कहा से हम बहुत स्पीड में भागे वारे हैं, हमारी और ट्रेन की स्पीड में थोड़े बहुत अंतर रहे हैं। क्या नहीं केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, पहले नंबर बाह्य बिंदु एक T बना ली, सबसे पहले क्या बना ली? T। सवाल आए जो उदाहरण को सवाल आए, बाह्य बिंदु T है, अब T है अगर, तो बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखा TP खींच ली। हल्ला नहीं करो यार, तुम और ज्यादा अच्छे रे, तुमने कहा हल्ला ज्यादा करा था, हल्ला करा तो तुम हो जाए दिमाग खराब। कौन को? मोबाइल को। हम हाँ तो वैसे ही नहीं होता हम कहा। ठीक, जो केंद्र है ओ आयो, कितना आए? ओ। उदाहरण 2 एक तो हो चुका भाई तुम्हारे आगे के जस्ट पहले आयोस ओ केंद्र वाले, ओ तो केंद्र हो ही गो, बाह्य बिंदु T है, T होगा, इस एक रेखा है स्पर्श रेखा TP और Q जे, हाँ TQ। तो एक बिंदु जो तक स्पर्श बिंदु जो बना दी, पास में बना दी यार, इतना बना दी, एक इतना बना दी, एक हो ऐसा मिला दी। हम नहीं कह रहे, किताब ही कह रही है ना, एक हो ऐसा मिला दो और एक हो ऐसा मिला दो, उनने जो चित्र बनने खतरनाक है टाइप को। ठीक, अब इसके बाद आपको लिखना है दिया है, क्या लिखना है? अगर कौन चीज सिद्ध कर भी आई है तो दिया, ए में क्या सिद्ध करना है? PTQ बराबर 2PQ, ठीक है, तो दिया है लिख दी, सिद्ध करने हैं का से दिया है मैं क्या लिख रहे हैं अपन आयोस, वृत्त का केंद्र ओ तथा लिखा बस सीख दिया है, कैसे लिखना पड़ा? वृत्त का केंद्र ओ तथा बाह्य बिंदु T, बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखाएं TP और TQ, TP और TQ, TP व TQ दी हैं, हाँ दी हैं, TP और TQ दी हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? उत्पत्ति पे आ जाओ, उत्पत्ति पे जैसे ही आए हमें जा बताओ, बाह्य बिंदु T से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? लंबाइयां बराबर, बिल्कुल सही। बिंदु बाह्य बिंदु T से, एक मिनट, बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, कैसी होंगी? बाह्य बिंदु T से, हाँ बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी? माने PT बराबर PQ हो जाए, क्या हो जाए जो होगा। ए में कुछ नहीं करना, तो मैं इन दोनों को पहले बराबर लिख दी। अब एक चीज पे आ जाओ, देखो आयुष हम एक छोटा त्रिभुज बना रहा तुम्हारे सामने, हालांकि जो त्रिभुज आड़ो बनाओ, देखो ऐसो 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 जो बना त्रिभुज बन रहा, ए त्रिभुज को हमने तुम्हें समझा था। अगर ये दो भुजाएं कैसी हैं? बराबर, कैसी हैं? तो आयुष जो कौन सा त्रिभुज बन गया, अगर ये दो भुजाएं बराबर हो गई, देखो तो क्या है, ये दो भुजाएं अगर बराबर हो गई, ये दो भुजाएं बराबर हो गई, तो ये त्रिभुज कौन सा बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बन गया? और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं तो बराबर रहें, लेकिन उनके सम्मुख कोण भी कैसे रहे? यानी कि एक के सम्मुख कोण जो, एक के सम्मुख कोण जो कैसे रहे? रहे कि नहीं रहे? रहे कि नहीं रहे? 60 नहीं, वो तो बराबर रहे हैं। 40 है तो 40, 100 को जो कहा 180, 50 है तो 50, 100 हो गए 80 जो कहा, 60 को जो तो 60 को जो 120 तो 60 जो ही कहा,
70 जो 140 40 जो कहा माने जो भी रहे जे दो कोण बराबर रहे जो कछु भी हो सका जे दो। उसी प्रकार ए त्रिभुज में जा भुजा ए के बराबर हो गई क्या क्या है स्पर्श रेखा है क्या है। अगर जा भुजा ए के बराबर तो जो कोण काली पेन से बनाओ जो कोण कलाकारी से क्या कर रहे हैं आप इतनी और जो कोण कैसे रहे बराबर मान लेते हैं x। अगर जो x है तो जो भी कितना रहे कोई दिक्कत नहीं है नहीं है बस एक को मिटाओ और ए में x x अपन ने लिख दो। आज देखो अब ध्यान से जो बढ़ रहा हो तुम्हारी त्रिभुज का बढ़ रहा हो त्रिभुज जो बढ़ रहा हो त्रिभुज। अगर ये त्रिभुज के तीन कोणों को हम जोड़े 180 180 के नहीं जोड़ दी तो कोण x धन कोण x धन कोण 1 बराबर 180 त्रिभुज चल लिया कह रहे आवाज त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है तब त्रिभुज PQT में समझ गए। क्वेश्चन नहीं करो एक कॉन्सेप्ट को अपन ने कहा अप्लाई कर दो। देखो ए में PQT में ए में लगा दो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180। तो देखो ए में कोण एक आज जो बारो आयो जो बारो x धन एक कोण ले लें फिर से जो ही बारो x है ना x x ले कोण को मान के तो है x x भी ले सका तो धन ए को नाम है का एक हो भले तुम दे दी कोण एक कितने लिख दी कोण एक जे तो x x है इन कोणों की मान कितने हैं x x ए को मान के तो है एक कोण एक लिख दी एक भी लिख सका तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ा मानो कोण एक ऐसे के एक को मान आ जाए अब तो चलिए एक को मान आ करेगा तो कोण एक लिखो तो कोण एक को मान आ माने जो बन गया इस प्रकार को चार एक हो ए कर दे चलो एक हो ए कर दे क्या कर दे हो ए और एक हो कर दे बी एक हो कर दे बी तो जो आगा ए को मान के तो जिन तीनों को 180 जो कितना बन गया देखो बराबर 2x धन ए बराबर 180 डिग्री। तो ए को मान अपन निकाल लो 180 माइनस 2x 180 माइनस 2x ए में भी दो छुपो है दो का मान ले ली क्या ले ली तो ए को मान आ जाए 2 कोष्टक के अंदर 90 माइनस x जो समीकरण नंबर 1 बना ठीक। आगे चलो समीकरण नंबर 1 बन गो ए को मान रख दे आंसर आए 2 आ गो देखो 2 चाने तो जो तो आ गो बस अब ए के लाने जो कर दी ए के लाने जो है PTQ का है ए सो PTQ बराबर 2 तो आएगा PTQ बराबर 2 ए को मान का है PT तो PTQ बराबर कितना चाहे 2 कोण OPQ जो आगा जो बस चाहे एक ले यार कैसे ले हां हाँ लिखो सब रे जी 90 कहां से आ गए ए में भी 2 है 2 बाहर लाओ 180 में 2 को भाग लगा सकते तो बचे 90 और 2 में 2 को भाग लगा तो 1 बच तो केवल x बच गया इनको मिला के 2 बाहर निकल गया 2 इतने से निकली तो केवल x 2 इतने से निकली 90 अब 2 को फिर अंदर डालो 90 दूनी और 2 एकम ऊपर इनको बन जाए 2 ए से निकाल लो बबीता समझ में काय सर बाहर काय निकालो 2 ए से बाहर निकालो काय सद्य में 2 चाने हाँ अपन का चाने सद्य में तो 2 तो ले आने पर काश देखो आयो अपन अगर एक देखें तो कोण ए है का वास्तव में जो कोण PTQ एक जगह पर लिख सका था कोण PTQ बराबर 2 90 माइनस x एक होने मान के अगर समीकरण चाहो तो एक हो भी दे सकता एक को मान रख दो अपन ने PTQ हाँ सो जो खत्म कर दो एक हो दे दे एक माने ए को मान लिख दो हमने कोण PTQ ए को मान लिख दो PTQ कौन समस्या। अब आ जाओ आयुष देखो ए वाले पे हमें यह बताओ आयुष स्पर्श रेखा से त्रिज्या कैसे ली थी लिख दी स्पर्श रेखा से खींची त्रिज्या अब त्रिज्या लगा तो सब केंद्र से है स्पर्श रेखा से खींची त्रिज्या उस पर लंबवत होती है कैसी होती है हाँ स्पर्श रेखा पर या उस पर लिख दो हमने कोई अपन सोच रहे कम लिखने पड़े वो हर बार ज्यादा लिखने पड़ा तो स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या उस पर लंबवत होती है यानी कि जो कोण आयुष देखो थे आयुष जो कोण बन है कितने को पूरा कोण जो पूरा कोण कितने को बन 90
तो मैं नहीं बनाऊंगा, तो वैसे समझने कि 90 कोण कहाँ बन रहा, ऊपर जो है थे। अब अगर 90 बन रहा एक मतलब जो कोण और जो कोण के तुझ कुल मिला के जो पूरा कोण और जो नीचे को पूरा कोण के तुझे 90 के तुझे लिख दी कोण OPQ यानी कि देखो एक हो या एक नाम बी है, का है को नाम आया जो है बी, तो लिख दे बी धन जो बी है बी धन एक्स, बी धन एक्स बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री, बी धन एक्स बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री, बी धन एक्स बराबर 90 डिग्री, बी कहां से आओ जो 12, यानी कुल मिला के देखो मान के चलो जो 90 डिग्री है, ए में से हमने एक भुजा निकाल ली, ए को नाम रख दो हमने बी, ए को नाम रख दो एक्स, इन पूरे को योग कितना है x plus b बराबर 90, इन दोनों का लग सका एक्स धन बी बराबर 90, तो जो ही तो लिख दो हमने, नहीं लिख सका बस जाए 90 डिग्री को दो भागों में बांट दो, एक भाग जो और जो पूरे एक 90 आई, एक और दो अलग अलग भागों में लिख दो। अब आए एक लाने हल कर ले, मान रख दे, आंसर आ जाए एक्स को तरफ ही ले जा, तो बी बराबर आ जाए 90 माइनस एक्स आए, समीकरण नंबर 2। और एक समीकरण 2 नहीं देने आते, एक छोड़ दे, कोण बी को मान कितना है, कोण बी को मान भी रख देता है OPQ, कोण OPQ बराबर 90 माइनस एक हो जाती समीकरण नंबर 2। इति सिद्धम, इति देखो 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 इति सिद्धम, समीकरण एक वा 2 से आयो, समीकरण 1 का है, चलो लिखो कोण PTQ बराबर 2 90 माइनस एक्स, ए 90 माइनस एक्स को मान कितना है कोण OPQ बस लिख दे इति सिद्धम, PTQ बराबर 2 कोण OP, इति सिद्धम। तो सवाल है कुछ नहीं है, स्पर्श रेखाओं से भुजाएं बराबर करो, भुजाओं समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ, समद्विबाहु त्रिभुज से कोण बराबर करो, तीन कोणों को 180 रखो, ये वाले कोण को 90 होते हैं, जोड़ के ओ को मानिए फिट कर दिए, आंसर आ जाए इति सिद्धम। तीसरा सवाल पेज 10.2 किसी तरह ओके, पहले के अपन पूरे कर चुके, 10.2 के ऊपर के पूरे सवाल अपन कर चुके है ना। पहला सवाल कर चुके को 7 उत्तर आओ, दूसरा सवाल करो को 70 उत्तर आओ, तीसरा सवाल को 50 आ है, वो अपन कर रहे हैं। देखो क्या है त्रिभुज यानी चित्र कैसो है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो मैं हल लगा रहा था नेपाल, बहुत ज्यादा हल लग रहा था, यानी एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखा बनाई जाए, ठीक है, चित्र सिंपल है, चित्र सिंपल है आयुष, चित्र जो है केंद्र है O, केंद्र का है O, और एक बिंदु है बाहर P, का है बिंदु P, ऐसे स्पर्श रेखाएं यदि हमने बनाई हैं, एक जा बना दी और एक जा बना दी, एक नाम होगा PA, एक नाम होगा PB, ठीक है। PAPB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पे झुकी है, कितने पे झुकी है 80 डिग्री पे झुकी है, 80 डिग्री पे झुकी है। चलो हल आएगा तो ना, दो स्पर्श रेखा है PAPB 80 डिग्री पे झुकी है परस्पर, POA ज्ञात करो, तो देखो POA वो तो ही नहीं है, खींच दी, ए देखो तुम सत्यम जो तो 80 डिग्री एक हम नीचे लिखा दे रहा है, ठीक है, इतना लिखा दे रहा है 80 डिग्री ऐसा ज्ञात करना, तो POA जो ज्ञात करना जो 12, लेकिन अभी तक मुझे ही नहीं है, तो खींच लेना की लाने ऐसे है ना, नीले पेन से रचना कर दी, हालांकि सिद्ध नहीं करनी है, सवाल है सीधी रचना कर दे, लिखने में कुछ नहीं है। जा ज्ञात करने हैं पर सत्यम जो वालो प्रश्न सुन रहा है हर्ष, जो वालो, एक को नाम दे दो हमने x, जस्ट एग्जाम्पल, एक को नाम दे दो x। अब हमें जा बताओ, तुम्हारे को जो बात पता है कि वृत्त के केंद्र O से बाह्य बिंदु P पर जो एंगल बना थे, और O से यदि अपन एक रेखा गुजारे तो वह रेखा एक एंगल के लाने बराबर भागों में बांटा था, 2 बराबर भागों में, तो जितना जोर है उतना ही पूरा कितने को है, तो जो इतना अकेलो कितने को रहे, और जो 12 जो 40 जो 40 जो x है, तो जो नीचे कितना रहे वो पता नहीं है कितना रहे, जो नहीं बटे, हालांकि जो ही बटा थे, जो x है जो नीचे कोई बटे क्या ना बट, जितना जो उतना ही जो जितना जो ऐसा नहीं, जे 2 भागों में बटे तो जे भी 2 भागों में बटे, मान जितना x है उतना ही नीचे को है एंगल,
x सही तो हुआ है, लेकिन जो निकालना थोड़ी है लिख दे, वो लिखेंगे यार अपन निकालना जो 12 x ऊपर 12 एक ही चर्चा क्या होगा ये अपन POA जो निकालना है, POA जो निकालना है तो वो निकल गया सब पूरे इकट्ठो डबल कर दे इसने तक को आ जाए पूरा जो कितने रहे थे 90 त्रिभुज के तीन ही कोणों का योग कितना हो जो तो 90 है जो कितना है 90 और 40 130 90 और 40 130 तीन ही को योग कितना होता 180 180 में से 130 गए जो 50 तो नीचे को भी माने पूरे कितने को 100 को ठीक तो हल लिख ले हल त्रिभुज POA में तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का 180 होगा लिख दे कोण A धन कोण O धन कोण P बराबर 180 डिग्री चूंकि तुम क्या वैसा P तो पूर्व हुआ है नहीं अपन ने POA ला माना कोण P जो ही कहा 40 ले हैं अपन तो कितने ले हैं 40 धन कोण O जहां को छोड़ है धन कोण A को मान 90 डिग्री से जो हो जाए कुल मिलाकर 9 और 4 130 धन कोण O बराबर 180 कितना बन जाए 180 130 ए तरफ जो है सो कोण O बराबर बन जाए 180 माइनस 130 तो कुल मिलाकर कोण A बराबर कितना आ जाए 50 डिग्री कोण O को पूर्ण नाम लिखने हो तो कोण A को पूर्ण नाम लिख दे POA का त्रिभुज कौन सा लो POA तो POA बराबर आ जाए 50 डिग्री जो आंसर आ जाए सरल है लंबाई में लिखो है लेकिन है सरल त्रिभुज के तीन कोणों को एक तो होती 180 जो 90 जो 40 9 और 4 130 180 तीन को तो 180 में से 130 गए 50 तो जो कितना आ जाए 50 जो 50 तो जो भी कितना रहे 50 का है जब रेखा होते बाह्य बिंदु और केंद्र को मिलाई हुई रेखा जब एक एंगल और एक एंगल को आधो आधो कर दे कितना कर दे आधो आधो जो 80 तो 40 40 जो 100 तो 50 50 इस तरीके से ठीक नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े चौथा सवाल सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबवत होती हैं सॉरी समांतर होती हैं ठीक है चलो प्रश्न उठाएं पहले चित्र बनाएं ठीक जो एक व्रत है आया उस दो लाइनों का सवाल है जल्दी निपटाएं ठीक है बिना हल्ला के हल्ला ना करी तन्ना आया हल्ला ना करी तन्ना ठीक सिद्ध कीजिए मैंने बहुत हल्ला करा कहा तो करो यस सर ठीक सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है ठीक है ले जो केंद्र है जो व्यास है व्यास का कहा था उस जीवा बड़ी जीवा त्रिज्या को दोनों एक सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है ये तो प्रयास तो करो नहीं सिद्ध करने हैं जो तो तुमने कौन सा कह रही इतना कि 100 कर ले साफ सुथरी सी लगे ठीक चलो एक को नामकरण कर दे क्रिकेट ग्राउंड बनी वैसे तो फुटबॉल ग्राउंड लग रहा हूँ चलो क्रिकेट ग्राउंड ही बन सका थे ठीक स्पर्श रेखाएं समांतर नामकरण कर दे बहुत अच्छे रहे एक को नाम दे दे ए बी वृत्त को केंद्र हो जाए ओ स्पर्श यानी कि रेखा स्पर्श रेखा को एम एन दे दी को पी क्यू आर एस कर दी और अच्छा सरल पी क्यू आर एस बस सिद्ध करने आया बस खत्म इतना ही सवाल है ज्यादा कुछ खास नहीं है ठीक चलो सिद्ध कर दिया है सिद्ध करने से पहले दिया है लिखो दिया है वृत्त के व्यास पर दो स्पर्श रेखाएं वृत्त के व्यास के कोनों पर दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और आर एस खींची स्पर्श बिंदु आए क्या है जी स्पर्श बिंदु जी हाँ स्पर्श बिंदु जो स्पर्श बिंदु ए व बी पर मिलती हैं ठीक है ए और बी पे मिल रही हैं ठीक है स्पर्श बिंदु ए और बी पे मिल रही हैं अलग अलग ठीक इतने दावे के अलावा कुछ नहीं सिद्ध क्या करने सिद्ध करना है पी क्यू समांतर आर एस जो रचना कुछ है नहीं डायरेक्ट उत्पत्ति पे दो लाइन लिखो आंसर ठीक उत्पत्ति में आओ चलो देखो सब जने थे सत्यम कुमान देखो जगह आए
इतने से तक त्रिज्या, जो क्या है त्रिज्या, या व्यास भी कह सकते हैं त्रिज्या। त्रिज्या अगर स्पर्श रेखा पे गिरे तो कोण कितने को बने? 90 डिग्री कोण, जो कितने को रे। उसी प्रकार ज्या त्रिज्या ए पे गिरे तो इतने कितने को कोण बन? समझ में आई? ठीक। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इतना समझा दे रहा, देखो ध्यान से आयुष, ये देखो तो मैं देखो हर्ष, मान के चलो कौन रेखा ऐसी त्रिअक्षीय रेखा दो समांतर रेखाओं काटेगी, तो जो कोण जो बारो और जो बारो कैसे रे? एकांतर कोण कैसे रे? बराबर कैसे रे? और अगर एकांतर कोण बराबर हो गए तो रेखाएं कैसी हैं वही? सद्दो। हाँ तो बस ये तेरे भी तो ऐसे ही भाव, दो जी हैं एक जगह काट रही, जो कोण कैसे होगा? कोण कैसे बन गए? एकांतर कोण कैसे बन गए? एकांतर कोण बराबर हमारी रेखाएं कैसी होंगी? समान। खत्म। चलो लिख दी त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर, ये लिख दी। हाँ, त्रिज्याओं द्वारा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, या त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंबवत होती हैं, कछु भी लिख सकत। तो ए में तुम्हारे सामने कहा है आयुष, कोण PAO बराबर 90 डिग्री और कोण O या SBO, कोण SBO बराबर भी 90 डिग्री। दोनों कैसे हैं? दोनों एकांतर कोण हैं। और इतना बगल में लिख दे, यदि एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होते हैं? समांतर होती हैं। और रेखाएं समांतर होंगे तो एकांतर कोण बन कहां रहे? इतने। तो रेखा कौन सी कहां? PQ और RS कैसी होंगे? इतनी से एकदम। चलो बड़ा आगे बढ़ो जल्दी। 5वां सवाल, बस 5वां सवाल, एक बात कम से कम 6 और होंगे जब जाए काम बने। चलो 5वां सवाल, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। बिल्कुल जाएगा। याद करो वो दिन जब हमने थेल्स प्रमेय का विलोम सीखा था। याद करो वो दिन जब हमने थेल्स प्रमेय का विलोम सीखा था और हमने कहा था कि त्रिभुज की समानुपात में बांटने वाली रेखाएं, त्रिभुज को 2 बराबर अनुपात में बांटने वाली रेखाएं तीसरी भुजा के समांतर होती है। या त्रिभुज को समानुपात में बांटने वाली रेखा, त्रिभुज को समान अनुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, जो अपन ने सीखो तो। लेकिन इनमें एक कॉन्सेप्ट और सीखो तो, सिद्ध करने के लिए अपन ने कहा तो एक के समांतर में एक रेखा जबरदस्ती में खींच लाई थी, है ना? क्या चलाई थी? एकों और एकों बाद में अपन ने संपाति सिद्ध कर दो, क्या कर दो? सिद्ध कर दो। संपाति सिद्ध कर दो मतलब जा रेखा और जा रेखा एक ही बन गई थी, एक ही ई डैश और ई बिंदु एक ही बन गया। तो वही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम ए में लागू हुई है, बस ए में रेखा है, ओ में केंद्र रहे, ओ में त्रिज्या रहे, क्या रहे? त्रिज्या। ठीक, चले देखो कैसे करें। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। ठीक, चलो देखें, पहले एक वृत्त बना ली, है ना? वृत्त थोड़ा सा गड़बड़ होगा। 5वां सवाल कर रहा है स्टार्ट, है ना? 5वां सवाल कर रहा है स्टार्ट। देखें, चौथा हो चुका है। चलो चौथा को आंसर 3 नहीं आ रहा होगा। हाँ ऐसे कछुए मेरे है। देखियो, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श रेखा कर तुम्हारा हल्ला नहीं कर होगा, तुम सवाल कर पाए। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से तो स्पर्श बिंदु आए जो मान ले, ठीक, स्पर्श बिंदु मान ले जो एक हो मान ले, तो एक स्पर्श रेखा खींच दी जबरदस्ती में जा। स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर ही जाएगा।
जो ऐसा हो रहा होगा जो सद्दा है देखो, जो वालो है ना, जो वालो हो रहा हो इस तरीके से। सरल ही सवाल जो खास कठिन नहीं है। दिया है मैं लिख ली, दिया है लिख ली, दिया है और सिद्ध करना तो जरूर लिखने हैं, दो हो चाहे न दो हो लिखना तो है ही बाकी। ठीक है, पांचवा सवाल है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त। हाँ ठीक है, देखो स्पर्श रेखा को नाम दे दिया, एक को नाम दे दे पी ए या पी बी, पी क्यू दे दी, ए को नाम ओ दे दी, ओ को नाम ए दे दी। ठीक है, स्पर्श रेखा पी क्यू स्पर्श बिंदु ए पर मिलती है। ठीक है, इतना मिल रही है पे त्रिज्या से मिलती, ए पर बिंदु ए पर त्रिज्या से मिलता है या मिलती है। ठीक है, त्रिज्या से मिलता है। ठीक है, जो हो इतना हो। अब आयो सिद्ध करने अपन गिलाने, सिद्ध करना है, अजीब से सिद्ध करने ही मैं सिद्ध करना है। ओ या जो ए स्पर्श बिंदु ए ओ से होकर जाएगा, स्पर्श बिंदु ए ओ से होकर जाएगा, ओ केंद्र से होकर जाएगा, ओ वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाएगा, ओ से होकर जाएगा। जो लिखने छोटी सी एक रचना कर ले जबरदस्ती की। ठीक है, रचना नहीं करो, डायरेक्ट लिखो पत्ती। रचना में जो रचना अपन कर हैं तो वह उपपत्ति में ही लेके चलने अपन। चलो उपपत्ति लिखें, डायरेक्ट उपपत्ति में लिखो। आयुष देखो, अब तो एक ही तुम्हारे पास त्रिज्या है ओ ए। अब कछु देर के लिए तो मान के चलो कि जो केंद्र नो, जो केंद्र तक बगल में है, इतने है मान ले केंद्र, जो ऐसी मान ले, जो माना है, मान लिख रहे हैं हम वो माना। मान ले जो केंद्र जो आए तो नखल्ला ना करो, मान ले केंद्र जो नहीं, केंद्र जो एक केंद्र को नाम दे दी ओ डैश का, दे दी हो सकत को केंद्र जो ही बन जाए ओ डैश मान ली। हालांकि हुई ये तो नहीं ऐसो, लेकिन मान ले एक केंद्र जो नहीं जो आए ओ डैश ही आए केंद्र एक हो, इसे मिलाओ भाई बता रहा था, रुक जा भाई। मान ले केंद्र जो नहीं जो आए, लिखो माना, इनमें लिखो माना वृत्त का केंद्र ओ डैश, केंद्र ओ डैश स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु ए तक जाता है। अपन ने एक मन से एक केंद्र बना लो ओ डैश जो ए तक जा रहा है। अब हमें जा बताओ, अगर स्पर्श रेखा पे केंद्र द्वारा खींची गई त्रिज्या कैसी होती है, लंबवत। तो एक मतलब जो है जो भी 90 डिग्री बने और जो भी लंबे डिग्री बने, दो 90 डिग्री कोण बने, एक जो और एक जो बारो, एक जोन जो केंद्र मानो है वो बारो और एक जोन जो केंद्र मानो एक को भी 90 डिग्री को बने। लिखो ऐसे ही लिख दी। तब त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, तब त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर या चूंकि लिखे, तब को हटा का लिख दे, चूंकि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है। तब नहीं, त्रिज्या चूंकि का होते स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती। तो ऐसे निकल कर कहा तुम्हारे सामने जो वाला जो कोण है, जो वाला जो ओ डैश ए क्यू और जो वाला कोण ओ ए क्यू 90 डिग्री को हुई है। कैसे हुई 90 डिग्री, कितने हुई 90 डिग्री। लिखो अच्छा एक सेकंड। तब कोण ओ ए क्यू बराबर 90 डिग्री एवं कोण ओ डैश ए क्यू भी 90 डिग्री। अब हमें तुम जा बताओ कि एक त्रिभुज में एक त्रिज्या द्वारा स्पर्श बिंदु पर दो बराबर कोण कैसे बन सकता है? ए से भी 90 बन जाए, ए से भी 90 बन जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा जब नहीं हो सका थे, यह स्थिति संभव तो नहीं हो सकती है। 90 डिग्री के तो एक हो मानो ना, फिर एक हो मानो, दो ही को 90 नहीं मान सकते। काय अगर दो 90 हैं तो वे दोनों ही में एक ही आए, वो ओस नहीं है। अगर दो 90 के हैं तो या तो जो गलत है या फिर नेची बारो गलत है, दो में से कौन एक तो गलत है। अगर दो ही सही करने तो माला नहीं, तो एक मतलब जो है कि जो रेखा तुमने अलग से खींची है, जो केंद्र ओ डैश बना रहे हो, जो ओ डैश
कल्पना में है केवल, वास्तव में ओ डैश ओ या है, ओ डैश ओ या है। जब इतना 90 डिग्री कोण बने एक जगह पे एक स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या द्वारा दो कोण कैसे बन जाए, वो भी 90-90 की। तेरे को जिसमें 3 कोण है, 2 ही 90 के बने, 3 कैसे बने? तुम बताओ जवाब। हालांकि ये तरह कुछ नहीं भर रहा हुआ है, बात जा चल रही है कि देखो जा रेखा ये पे गिरी जो बनाओ 90 को, और जा रेखा तैसे जा भी यही पे गिरी 90 को। तो हमें समझ में नहीं आ रही, जब कोनो रेखा कोनो जो सबसे न्यूनतम दूरी होते किसी रेखा पर प्रतिच्छेद बिंदु को जो सबसे न्यूनतम दूरी हो तो वह लंबवत होते। अब तुम कह रहा है कि सर हमने एक रेखा यहाँ सीखे तो जा भी लंबवत तुझे, जो न्यूनतम दूरी थोड़ी जाए, और अगर एक हो तो जबरदस्ती 90 बनाओ ने, तो ये रेखा को एक ऊपर ले आओ, कहाँ ले आओ एक, जब कैसी बने 90 डिग्री की बने। ठीक, तो जय लाइन अपन में लिखें चूंकि यह दोनों 90 डिग्री के होंगे, यह संभव तभी है जब ओ डैश व ओ संपाती होंगे, तब हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु ए से खींची गई रेखा केंद्र से ही होकर जाएगी। जी तो यहाँ कैसे हो गए, संपाती हो। जब संपाती हो गए माने ओ और ओ डैश एक अय्या है, माने मैं केंद्र से यही रेखा नहीं जे केंद्र से यही। जो सवाल है तो इति सिद्धम हो जो। अगला सवाल, छठवां सवाल जल्दी निपटे हैं, 2-3 लाइनों में निपट है। देखो बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तरह हल्ला ना करो यार तुम। हाँ एक हुआ है 3 आंसर। ठीक, एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, बहुत सरल सवाल है यार जो तो बहुत ही सरल है, 3 उत्तर आ जाए। आयुष ए में सिद्ध नहीं करने माने में दिया है इत्यादि का नहीं लिखने है। चलो देखें, एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। चलो वृत्त को केंद्र बनाओ। सर स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु नहीं, अब स्पर्श बिंदु नहीं कह सकते हैं, बस जो तो ये करो कि एक बिंदु ए वृत्त के केंद्र, स्पर्श बिंदु कैसे हो जाए यार, दूर है, इतना कहूं बना दे ए, ले इतना बना दे ए, और वृत्त के केंद्र से ए की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर कितनी है, और स्पर्श रेखा की लंबाई 4। और सही भर रहा हूं आज। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी देखो अगर एक लाने हम ए पे स्पर्श रेखा और खींच देवे ऐसी, ज्यादा ये 4 सेंटीमीटर। अब जा 4 सेंटीमीटर ये तो जो का बने है ए पे लंब, स्पर्श बिंदु पे जो का बने लंब, और लंब बन गो ए को मतलब जाएगा त्रिज्या ज्ञात करना, त्रिज्या का मान ली x का मान ली, जो बनेगा ओ ए बी हो गई तुम्हारी रेखा, जा हो गई दूरी जा x, तो अपन हो ज्ञात क्या करना है ओ बी यानी x ज्ञात करना है। त्रिज्या रहती कौन तो 90 को बने कहूँ ना जो कौन कितने को बने, और 90 को बन मान त्रिकोणमिति लग जाए, क्या लग जाए त्रिकोणमिति लग जाए, माना पाइथागोरस लग जाए, क्या लग जाए, तो लगा दे त्रिभुज ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय से कहा आज है कर्ण का वर्ग बराबर धन। ठीक, इनके मान फिट कर दे। कर्ण कितना है, अब लंब जो हुआ है तो लंब के सामने को कौन का कहा, लंब जो हुआ है तो एक सामने की भुजा का कहा कर्ण, जो लिख दे 5 को वर्ग बराबर लंब को वर्ग, लंब चाहे को मान ले चाहे को मान लो, कोई अंतर नहीं पड़ता, 4 को वर्ग लिख दी। धन आधार कितना मान ले x मान ली, आधार कितना मान ली x वर्ग मान ली, 5 25 लिख दी, 4 चौको 16 लिख दे, x वर्ग जहाँ को 16 धन को हरण में आ जाए 25 माइनस 16 बराबर x वर्ग हो जाए, x वर्ग बराबर कितना बन जाए 9, x वर्ग बराबर 9 आ गो, x बराबर कितना आ जाए √9, वर्ग का हो जाए वर्गमूल हो जाए, वर्ग का हो जाए वर्गमूल, और पलट के लिख दो। तो कुल मिला के x बराबर आ जाए केवल 3, हालांकि वर्गमूल को उत्तर हो धन ऋण 3, लेकिन त्रिकोणमिति में दूरी ऋणात्मक नहीं हो सके, धन 3 का आ जाए आंसर। लेकिन अगर तुम इतने लिख के आओ, अगर
तो गलत हो जाए सवाल, 1 नंबर कट जाइए में, भले 2 नंबर को का है 3 क्या है का दूरी x को मान 3 है, लेकिन का ये सब का में दाए सेंटीमीटर में, का में दाए सेंटीमीटर, तब आप लिखेंगे तब त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखे पे नंबर कट जाता आजकल बाजार में, बिल्कुल कटन लगी। इकाई लिखो बहुत ही अनिवार्य है हर सवाल में, अगर सेंटीमीटर आप पूरी चीज नहीं निकलना है तो आपको सेंटीमीटर में आंसर लिखना है लास्ट में, सेंटीमीटर में आपको दर्शाना है जरूर है। चलो अगला सवाल, 7वां सवाल है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। यानी देखो अगर एक हम पूरे हैं सो मिला देवे, सुनो हमारी, अगर एक हम पूरे हैं सो मिला देवे तो जा 3 हो जा पूरी कितनी हो जाए मान जाए 2 का है, ठीक है ठीक, वो को इस्तेमाल भी नहीं है हालांकि अपने पास। तो फिलहाल अपन क्या करें, पहले एक स्पर्श रेखा खींच ले, कहिएगा उन्हें 2 सेकेंड 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करो, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ऐसा कुछ ठीक है, ऐसी खींच ली पहले स्पर्श रेखा। जा एक और नाम दे दे आयस ए और बी, ए और बी, केंद्र तो दोनों को 100 ही रहे ओ, ठीक, केंद्र दोनों कैसे रहे 100। अब अगर आयस मान के चलो, अगर हम ए पे एक लाइन गिरा देवे ऐसा, तो जो कोण कितने को बन जाए 90 को बन गो, ठीक। जगत रहे छोटे वृत्त की कितनी दी सेंटीमीटर लिख दी, बड़े वृत्त की कितनी रहे 5। तो मैं जब भी ये आंकड़े बारे सवाल आवे, जब भी आंकड़े बारे सवाल आवे 3 4 7 24 25 ये टाइप के आवे, सुनो तो प्रयास जो करेंगे कि वृत्त में त्रिभुज बनावे को प्रयास करेंगे, क्या को प्रयास करेंगे। अब अगर तुम यही रेखा को आंगा बढ़ाओ जो पूरी 5 की हो जाए, मन पक्का काम की दे भाई, तेरे लगा लो कहूं मैं नहीं लगता, तो एक रेखा और खींचो, लेकिन ऐसी जगह खींचो कि त्रिभुज बन जाए। तुम आओ एक हो ये से मिला दी, चाहिए हो ये से मिला दी, एक हो ये से मिला दी, जाए उस कितनी हो गई पूरी कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, कितनी हो गई जा पूरी पर जा 5 जा 3 जा ज्ञात हो जाए। एक और नाम दे दे पी, त्रिभुज लगाओ, त्रिभुज ए पी ओ में, ए पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, कैसे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय जैसे ये अपन लगाओ, देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन, तो कोण के 90 डिग्री के सामने की बात तो कर्ण नहीं कहा है, बस जैसा ही लिख दे, बाकी आगे पीछे लिख दे, उसका अंतर पढ़ने नहीं है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधा का वर्ग, कर्ण को मान के तो है 5 का वर्ग, आधा लंब को मान 3 मान ले, 9 लिख दी, 3 का वर्ग 9 धन आधार को कितना मान ले, जो एक हो x मान ले x, एक हो x मान ले, अब जो x है तो जो भी कितना रहे x का रहे आयुष प्रमेय। उदाहरण नंबर 1 में अपन सिद्ध कर चुके हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो जो x रहे तो जो भी कितना रहे, तो x वर्ग लिख दी, समझ गए। पूरी कितनी हो जाए 2x, तो जो हो जाए 25, जो हो जाए 3 का 9, जो हो जाए x वर्ग 9 इधर पी आ गया, 25 - 9 बराबर x वर्ग, तो कुल मिलाकर जो बन जाए x वर्ग बराबर 16, 25 में से 9 गए 16, पलट के लिख दो, तो x बराबर आज √16 मतलब वो थे x बराबर 4, x बराबर आयो x बराबर 4 आ गो। लेकिन वो जा कह रहा जीवा की लंबाई याद करो, त्रिज्या की नहीं। और पहली बात त्रिज्या थोड़ी जाए या तो जीवा ही है वो भी आधी, पूरी जीवा की लंबाई, तब पूर्ण जीवा ए बी होगी, पूर्ण जीवा कितनी होगी ए बी, ए बी बराबर हुई है का x धन x को मान कितना आ गो 4 धन 4 मान ए बराबर कितना आ जाए 8 सेंटीमीटर, कितना आ जाए जो आंसर आ जाए। जीवा की लंबाई जाने, जीवा के टुकड़ा की लंबाई ली जाने, आधी टुकड़ा की, पूरी जीवा जाने ए बी को मान कितना हो जाए x धन x को मान 4 तो ये को भी 4 4 और 4 कुल 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल 8वां सवाल, ठीक। तो जो आयो 8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत आयो उसी में, तो मैं दिक्कत कौन उम्र के लिए, हाँ जो x है ना, जो आंसर में 4 सेंटीमीटर, हाँ जो सेंटीमीटर में तो है, जो सेंटीमीटर है बिल्कुल लिखना पड़ेगा, यूनिट जरूर लगाने हैं आपको, इकाई जरूर लगाने के वास्तविकता में है का दूरी काय में है, दूरी रहे तो कछु ना कछु में रहे, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर कछु में तो रहे, हाँ पूरी 8 आ जाए, इतनी 4 आ गई। अच्छा सुनो एक और चीज सुनो, अगर तुम चाहो तो किस्तों में निकाल सका, जैसे हमने जो त्रिभुज लगाओ तो एक हो इसमें लगी जो भी 4 आ जाए, तो पूरी कितनी हुई 4 और 4 वैसे भी आ जाए।
लेकिन जब एक बार कर चुके तो अपन को पता है जीवा से केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमने लिखो ये में है नहीं है, ये में लिखो है नहीं है, बा लिख के आप लिखियो ए बी बराबर x धन x को मान 4 4 और 4 8 सेंटीमीटर। बल्ला भी लिख सका तो आंसर को और प्योर बनावे के लिए बेहतर बनावे के लिए लिख सका तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है यानी दो बराबर भागों में बांटता है। यानी ए बी की पूरी लंबाई हो जाए x धन x को मान 4 4 और 4 8 ऐसा भी लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें।